नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। आज मार्केट के अंदर सुबह तेजी देखने को मिली, उसके बाद फिर से गिरावट के साथ बाजार क्लोज होते हुए नजर आए। ऐसे में कल बाजार कैसा रहे? इंडिया विक्स के अंदर 9% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर फिर से ब्रेकडाउन क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन 24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2 लाख का बनता हुआ नजर आया। 24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 2,54,000 की क्लोजिंग दिखाती। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आ चुका एक बड़े वाला कल के लो पॉइंट को भी ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी की साइड देखे तो 63 पॉइंट की गिरावट के साथ भले ही क्लोज होता है, लेकिन बैंक निफ्टी की करीबन देखे तो 350 पॉइंट करीबन गिरावट यहां भी देखने को मिली है। दोनों इंडेक्स फिर से ध्वस्त होते हुए नजर आए हैं। यानी बाजार ने सुबह तेजी के साथ शुरुआत जरूर दी, लेकिन ऊपर के तेजी को संभाल नहीं पाया और बाजार के अंदर फिर से गिरावट के साथ बाजार अपनी क्लोजिंग दिखाता है। यानी ऊपर के लेवल में बाजार के ऊपर पूरा दबाव देखा जा रहा है। यहां पर एफआई की बड़ी वाली बिग वाली देखी जा रही है और डीआई का ऑलरेडी बिग वाली की तरफ ऑप्शन फ्यूचर में पोजीशन बना के रखना, ये बार बार बड़े ऑपरेटर जो है मार्केट के अंदर बिग वाली का तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बाजार के लिए सिनेरियो और भी खराब हो जाता है, जो हमें अमेरिका की तरफ से आर्थिक मंदी को लेकर जो संकेत नजर आ रहे हैं। उधर से इजराइल और ईरान के वार को लेकर भी बाजार के अंदर पूरी तरह से खलबली मची हुई है और फेड का ब्याज दरों पर बार बार अपडेट देना, ये मार्केट के लिए पूरी तरह से खराब संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन बाजार के लिए आज एक अच्छी बात यह भी रही है कि कल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग कल का हाई और आज का लो एक तरह से बिल्कुल बराबर बनते हुए नजर आए हैं। कल का हाई कल का लो के दायरे में ही बाजार अपनी क्लोजिंग भी देता हुआ नजर आया। थोड़ा सा जोन बड़ा बना लिया, एक ट्रैप जोन, क्योंकि दो बड़ी एक्सपायरी आ रही हैं। कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और परसों होगा निफ्टी का एक्सपायरी। तो दोनों एक्सपायरी में थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम को डीके करने के लिए ट्रैप जोन भी दिखाया गया मार्केट के अंदर, ताकि ऑप्शन बायर को पूरी तरह से कॉल लेने वालों की तरफ से भी और पुट लेने वाले दोनों ही ट्रैप होते हुए नजर। लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है वो भी आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है, बिल्कुल हिंदी में लिख लिख के आपके साथ डाला गया। जैसे बैंक निफ्टी ने मोमेंटम लेवल बनाता हुआ नजर आया और उसी का भरपूर फायदा भी उठाते हुए नजर आया। बढ़िया वाला स्कैल्पिंग 100-150 पॉइंट का हमें बैंक निफ्टी में मिलता हुआ नजर आया। रिजल्ट आपके सामने। तो एक तरह से ये टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते। सिंपली तौर पर देखें तो कल के गैप डाउन हुआ जो बाजार हुआ था, उस गैप को फिल करने में नाकामयाब आज ही बाजार होता हुआ नजर आया है। यानी बड़े वाला गैप डाउन था कल 400 पॉइंट से ज्यादा का, उस गैप को अभी भी फिल करना मार्केट ने बिल्कुल छोड़ दिया। एक तरह से बाजार ने सुबह सुबह पॉजिटिव गैप अप के साथ बाजार जरूर ओपन होता हुआ नजर आया, लेकिन उस गैप को अभी भी पेंडिंग छोड़ के बाजार अपनी क्लोजिंग दिखाता है। कल के हाई पॉइंट तक बाजार ने बिल्कुल सुबह सुबह देखो कितना अच्छे वाला ट्रैप खेला गया, कल के हाई को ब्रेकआउट करता है, लेकिन उस हाई के ऊपर सस्टेन करना बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आया। कल भी गिरावट और अभी भी गिरावट, ऐसे ही बाजार के अंदर ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव बनते हुए नजर आए। लेकिन बाजार ने एक दायरा बनाया है कि बाजार इसी दायरे में क्लोज होता हुआ नजर आया। दायरा भले ही बड़ा है, क्योंकि मोमेंटम बड़े नजर आ रहे हैं, रैली बड़ी आ रही है, सुनामी बड़ी तरह से देखने को मिल रही है। तो सुबह सुबह मार्केट का जो गैप था, उस गैप को बाजार ने पूरा फिल किया गया और कल जो क्लोजिंग लेवल था उसको फिल करने के बाद बाजार उसी लेवल पे अपनी क्लोजिंग दिखाता। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकता हूं, ज्यादा पॉजिटिव नहीं मान सकता, क्योंकि संकेत थोड़े से अभी भी बाजार के लिए खराब बनते हुए नजर आए हैं। मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट रिस्पेक्ट दिया है कल के लो पॉइंट को। यहां पर ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर कल के लो को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के लिए फिर भयंकर वाली सुनामी बाजार लेता हुआ नजर आ सकता है। करीबन 23,400 के लेवल बाजार दिखा सकता है अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है। तो बाजार ने पूरा सपोर्ट लेके रिस्पेक्ट जोन दिया है और ये रिस्पेक्ट जोन बन जाता है कल का लो पॉइंट 23,890 का लेवल, जो कल का लो पॉइंट बनता हुआ नजर आया था। लेकिन आज के हाई पॉइंट को भी नजर डालें तो ये डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया है। डबल टॉप मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरनाक एरिया जरूर बनाया है। ऐसे मार्केट ने सुबह सुबह 24,380 का जोन जरूर बनाया। अब 380 के लेवल से और आज के लो पॉइंट की अगर हम बात करें
24,000 के लो को भी तोड़ने की कोशिश की गई। तो ऊपर के लेवल से बाजार के अंदर निफ्टी ने भले ही 60 पॉइंट की गिरावट जरूर दिखाई, लेकिन ऊपर के बाजार से अगर हम देखें करीबन 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हम बाजार के अंदर नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि 380 से लेकर 24,000 का लेवल टेस्ट करता है तो करीबन 380 पॉइंट के तो सीधे सीधे बाजार गिरावट के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। और क्लोजिंग भी कहां हुई है, 24,000 के लेवल पर। और ये एक बड़ी वाली स्ट्राइक है, टर्निंग पॉइंट रहेगा कल के लिए, क्योंकि 24,000 के लेवल पर कॉल राइटर भी बड़े वाले बैठे हुए हैं और नीचे से पुट राइटर भी। ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर दोनों को, कॉल वालों को और पुट वालों को फंसा कर ट्रैप करके क्लोजिंग दिया गया ताकि इनका प्रीमियम को पूरा डीके किया जाए। ये है ऑपरेटर की चाल, जो ऑपरेटर करके खेल रहा है कॉल वालों के साथ और पुट वालों यानी ऑप्शन बायर के साथ। ये ऑपरेटर की भयंकर वाली चाल है ताकि इस जोन में फंसा रहे और पूरे प्रीमियम को डीके किया जाए। लेकिन इसके लिए हमें भरपूर तैयारी करके चलना पड़ेगा कि मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन बना है। ये वाला लो पॉइंट को हम अभी भी पूरा सपोर्ट जोन देंगे। ये ठीक है, मार्केट के पास कल का लो पॉइंट 23,890 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। नीचे से रिकवरी देखी जा रही है, ऊपर से हम देखें तो बार बार गिरावट का सिनेरियो बाजार दिखाता हुआ नजर आया। अब कल के टर्निंग पॉइंट के लिए हमारे लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी है। कौन सा है, 24,100 का एरिया। यहां से जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल को एक तरह से ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से आज का हाई जो रहेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा कि मार्केट 24,380 का जो हाई लगाता हुआ नजर आया है उसको पूरा टेस्ट करता हुआ नजर आए। तो हमारे लिए सबसे अच्छी पॉइंट क्या रहेगी, इस लेवल के अबव ये जो मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है ये रहेगा हमारे पास 24,100 के लेवल से। यहां से प्राइस एक्शन के साथ एक ब्रेकआउट लेता है तो ये एरिया हमारे पास रहेगा कॉल वालों के लिए। ये सिंपल आ गया कि यहाँ पे कॉल वाले एंट्री बनाते हुए नजर आएंगे लॉन्ग साइड के लिए और फिर से ये लेवल अपर साइड पे बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो बाजार इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा जो अभी भी पेंडिंग है। जो कल मार्केट के अंदर गिरावट के साथ गैप डाउन हुआ था, ये इतना बड़ा एरिया और ऊपर का एरिया किस लेवल से गिरावट आई थी, ये करीबन अगर हम देखें तो 24,690 के लेवल से गिरावट आई थी। और यहां पर क्लोजिंग के लिए रेजिस्टेंस एरिया आज अगर हम देखें अपर साइड पे आज का हाई ये क्या है हमारे पास, ठीक 24,380 का एरिया। यानी 380 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो 690 की तैयारी करता हुआ नजर आएगा बाजार और कॉल वाले इसका भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। ये हो गया हमारा निफ्टी साइड कि कॉल का एरिया हमारे पास कहां तक का एरिया बनता हुआ नजर आया। लेकिन नीचे बाजार क्लोजिंग दे रहा है 24,000 के लेवल पे, हम बात कर रहे हैं 690 की। वो लेवल कब मिलेगा, जैसे ही ये अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बन रहा है 24,100 का। 24,100 को ब्रेकआउट करता है तो 380 की तैयारी करेगा, 380 को ब्रेकआउट करता है तो 690 की। लेकिन जब तक बाजार 24,100 के नीचे है बाजार के अंदर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। और सपोर्ट भी ये वाला बड़ा टर्निंग पॉइंट है 23,900 यानी 890 का लेवल। 890 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड सपोर्ट जोन हमारे पास ठीक 23,800 का एरिया है। 23,800 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का एरिया हमारे पास रहेगा 23,700 का एरिया। एक पुट साइड की स्कैल्पिंग जोन है, नीचे के एरिया पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन हमें मिलते हुए नजर आए। सीधे तौर पर देखें तो निफ्टी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कल का लो, आज के लो पॉइंट है करीबन ये 23,890 का लेवल है। इस लो के नीचे मार्केट का क्लोजिंग होता है तो भाई यहां पर थोड़ी सी दबाव बड़ा भयंकर वाला बन सकता है। तो सबसे नजरें जो इस लेवल पे नजरें बनी हुई हैं 890 का लेवल है। इसके नीचे कल की कैंडल क्लोजिंग, कल का मार्केट क्लोजिंग होता है तो फिर थोड़ी सी गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन जब तक इस लेवल को सपोर्ट देगा तो मार्केट में रिकवरी की भी संभावनाएं रहेंगी। लेकिन अपर साइड की रिकवरी के लिए हम इंट्राडे तौर पर देखें तो 24,100 के लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी, तभी हम इस लेवल को टेस्ट कर पाएंगे जो आज का हाई पॉइंट। ठीक 24,000 के लेवल पर हमें देखना है कि यहां पर मैसिव कॉल राइटर इसी लेवल पे क्लोजिंग दिया गया बाजार ने 1,61,000 का यहां पर कॉल राइटर नोटिस कर सकते हो। और इसी लेवल पर 24,000 के लेवल पर 2,54,000 का पुट राइटर है। पुट राइटर सपोर्ट कर रहा है मार्केट को नीचे गिरने से, लेकिन कॉल राइटर का दबाव भी बढ़ता हुआ नजर आया है। 24,100 के लेवल पर देखिए
तो करीबन 99,000 का यहाँ पर कॉल राइटर सामने आया है। और इसके 24,200 के लेवल पर देखें तो 2 लाख की मैसिव कॉल राइटर हमें अपर साइड पे नजर आ रही है। 24,300 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग 1,98,000 का, यानी अपर साइड पे एवरेज स्ट्राइक पर देख पा रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग हमारे सामने निकल के आई है। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 24,100 का जरूर रहने वाला है। इसको ब्रेकआउट करता है तो टेक्निकल तौर से हैवी कॉल राइटिंग के हिसाब से तो मार्केट के अंदर 24,400 के लेवल पर 1,54,000 की कॉल राइटिंग नजर आई है। तो हमारे लिए 400 का जोन यानी ठीक 380 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी 24,100 के लेवल को हमें बिल्कुल ब्रेकआउट होने का कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये कॉल राइटर आगे शिफ्ट होते हुए नजर आए। तो नहीं तो मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर मंडराता हुआ रहेगा। लेकिन नीचे मार्केट ने 24,000 को पूरा सपोर्ट किया है और 23,900 के लेवल पर देखे तो 76,000 की पुट राइटर, कोई बड़े वाली पुट राइटर नजर नहीं आया, लेकिन 23,800 के लेवल पर करीबन 1,16,000 का बड़ा पुट राइटर भी बनता हुआ नजर आया है जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। नीचे 700 के जोन पर देखें तो 96,000 का यहाँ पर पुट राइटर बना है जो सपोर्ट तो करेगा, लेकिन इन कॉल राइटर के मुकाबले आप देखो ये पुट राइटर कितने स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए हमारे पास सपोर्ट के तौर पर लेवल टू लेवल अगर हम चलना चाहें तो मार्केट के लिए ठीक 23,900 का ही जोन रहेगा, क्योंकि 24,000 का जो स्ट्राइक है वो पूरी तरह से ट्रैप है। दोनों साइड से राइटर अपनी शिफ्टिंग करके बैठे हुए हैं। तो ये हमारे पास 900 और 900 के नीचे देखें तो 23,800 का जोन है। 800 के नीचे देखें तो 23,700 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया। निफ्टी में एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में कॉल राइटर के मुकाबले पुट राइटर थोड़े से कमजोर नजर जरूर आए हैं। लेकिन इन्हीं के साथ अगर हम देखें निफ्टी का पीसीआर रेशो वो भी पूरी तरह से नेगेटिव के साथ क्लोजिंग होता है। यानी पीसीआर रेशो को जब चेक किया जाता है तो 0.49 का रेशो निकल के आता है। ये क्या दिखा रहा है कि डाटा के अंदर अभी भी सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के लिए पूरा हावी है। सेल ऑन राइज का मतलब होता है बाजार ऊपर जाएगा फिर से गिरावट आती हुई नजर आएगी, जो कि हमें आज भी देखने को मिला है। और कल भी आपको यही सिनेरियो बताया था कि मार्केट के अंदर जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी आती है बाजार के अंदर गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि अभी जो संकेत बाजार संभलना थोड़ा सा बाजार के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। तो हमारे लिए सबसे टर्निंग पॉइंट वो लेवल आपके साथ मैंने शेयर किया है। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखे तो अच्छी वाली गिरावट आज हमें देखने को मिली है 8-9% की। लेकिन इस कैंडल को नोटिस करो, कल एक बड़ा ब्रेकआउट लेता है इंडिया विक्स, आज भी गिरावट दिखाई, मार्केट ने सुबह तेजी दिखाई, लेकिन इंडिया विक्स रिकवरी करता चला गया और मार्केट के अंदर गिरावट फिर से बढ़ती हुई चली गई। अब इंडिया विक्स का नीचे से रिकवरी करना यह भी हमारे लिए थोड़े से खराब संकेत दे रहा है कि इंडिया विक्स नीचे से रिकवरी कर रहा है। उधर से ग्लोबल मार्केट से अगर हम देखें थोड़े से नेगेटिव संकेत जरूर बन रहे हैं। अभी भी यूरोपियन बाजार के अंदर दबाव देखा जा रहा है, लेकिन निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर एक बढ़िया वाली 10% की तेजी भी देखने को मिली है। काफी दिनों के बाद निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिली है। जो बड़ा फॉल जापान के अंदर ब्याज दरें बढ़ने के कारण आया था वो थोड़ा सा संभलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। 10% की रिकवरी बाजार ले रहा है निक्की जापान। क्यों आया था? ब्याज दर बढ़ गई थी, उस वजह से बाजार के अंदर जापान के अंदर बाजार गिर गए थे और अभी भी इंडियन मार्केट के अंदर उसका असर बाजार के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ जरूर नजर आया, क्योंकि यहां पर बैंक निफ्टी ने कल भी गिरावट और इस कैंडल को नोटिस करो, यह भी पूरी तरह से बियरिश बार बन के क्लोजिंग दिखाता है। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है और इतने बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल अगर बियर बार में क्लोजिंग हो रही है थोड़ा सा मार्केट में तो खतरा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटे से लेवल को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी में जो निकल के आया ऊपर के लेवलों से बिल्कुल बार बार सिनेरियो तो वही आ रहा है जो हमने निफ्टी की साइड देखा है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर भी ट्रैप बनती हुई नजर आई है। इस ट्रैप ब्रेकडाउन के साथ जो बैंक निफ्टी ने सिनेरियो बनाया देखो पूरा उसी लेवल पर अब अपर साइड से गिरावट आई है। डबल टॉप एरिया यहाँ भी बना है, इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की गई, कल के हाई को टेस्ट नहीं कर पाया बाजार। कल भी ऐसे गिरावट आई थी, आज भी ठीक उसी लेवल से गिरावट बाजार ने दिखाई है। यही जो ब्रेकडाउन आया उसी ब्रेकडाउन के साथ मैंने आपको शेयर किया
पुट का स्कैल्पिंग, और उसके अंदर आपके सामने रिजल्ट कितना अच्छे वाला पुट का स्कैल्पिंग मिला है। नीचे की साइड ये बॉटम जोन पूरा बन चुका है और ये सपोर्ट बॉटम जोन हमारे पास निकल के आ रहा है ठीक 49,700 का एरिया। यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का एरिया एक छोटा सा एरिया रहेगा स्कैल्पिंग 500 तक का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर 500 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है, फिर बड़े वाली पुट वाली स्कैल्पिंग हमें देखने को मिल सकती है ठीक 49,000 तक का एरिया। ये नीचे की साइड रहेगा, इसके नीचे 48,800 तक का एरिया ये रहेगा बैंक निफ्टी में, यानी पुट वालों का एरिया किस लेवल पे आएगा। सबसे अच्छी स्कैल्पिंग 500 को ब्रेकडाउन के बाद ही 49,000 तक का एरिया ये पुट वालों के लिए एरिया रहेगा, और यहाँ पर पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी। लेकिन कब आएगी चांदी? जब आज के लो को पूरी तरह से ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजिंग देता है ठीक 15 मिनट तक। मार्केट का क्लोजिंग होना जरूरी नीचे के लेवल पे, तभी इन लेवलों को टेस्ट कर पाएगा लेवल टू लेवल। लेकिन जो इस क्लोजिंग लेवल दिया गया मार्केट ने पूरा सस्टेन किया है, थोड़ा सा इंतजार किया बाजार ने, यहां से वापसी रिकवरी ब्रेकआउट लेता है एक अच्छे वाली यू शेप रिकवरी, तो बाजार के लिए इस लेवल तक का रहेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। और ये लेवल कौन सा है हमारे पास? ठीक है 52,250 का एरिया। ये अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस काम करेगा 50,250। कैसे? जैसे ही अच्छी वाली बियर बार की बजाय बुल बार कैंडल बनता हुआ नजर आए अपर साइड पे 49,700 के लेवल से, जो ये लेवल है ना, इस लेवल से ऐसे कैंडल बढ़िया वाली रिकवरी ब्रेकआउट मिले सपोर्ट से, तो हम मान सकते हैं कि 250 तक का एरिया किसके लिए रहेगा? कोल वालों के लिए रहेगा। और 250 का एरिया जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो कोल वालों के लिए स्कैल्पिंग अपर साइड फिर से बन जाएगा इस लेवल तक, जो प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला था। और ये ब्रेकडाउन आया भी तो कहां से है? ठीक 50,500 के लेवल से आया। तो ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 50,500 का बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, यानी 250 पॉइंट की कॉल साइड स्कैल्पिंग। 500 के ब्रेकआउट के बाद ही हम मान सकते हैं कि 50,750 तक का एरिया, फिर से 250 पॉइंट की कॉल साइड स्कैल्पिंग, क्योंकि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। ऐसे में छोटे छोटे लेवलों को स्कैल्पिंग करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर दबाव पूरा देखा जा रहा है। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 50,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर 1,41,000 का बनता हुआ नजर आया, ठीक 50,000 के लेवल पर। और इसी लेवल पर अगर हम देखें तो पुट राइटर भी 1,23,000 का सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बाजार थोड़े से दबाव के साथ क्लोजिंग होते हुए नजर आए। 50,200 के लेवल पर 1,10,000 की बड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिली है, और इसके अभाव 50,500 के लेवल पर देखे 2,40,000 के करीब। 600 और 700 के लेवल पर भी मैसिव 1-1 लाख की कॉल राइटिंग देखी गई है। जो टेक्निकल रेजिस्टेंस हमारे पास बनते हुए नजर आए हैं, ये वाले जो अभी हमने बात डिस्कस किया है 50,250 का एरिया, यही हमारे पास बड़े अच्छे वाले लेवल बनेंगे। और यहां से ब्रेकआउट अच्छी वाली रिकवरी मिलेगी तो 50,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा। 50,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो बाजार के लिए ये स्कैल्पिंग जो जोन बना है अपर साइड पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला लेवल 50,000 का लेवल। इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो अच्छे वाला ब्रेकआउट क्लोजिंग माना जाएगा, और फिर तैयारी करेगा बाजार 50,250 की। 250 के अबाव देखें तो 500 का एरिया भी हमें देखने को मिला है, फिर 750 का एरिया। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी में बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड बाजार 700 के लेवल पे क्लोजिंग दिखा रहा है, 700 के लेवल को टेस्ट भी किया गया है। इस लेवल पर पुट राइटिंग मात्र 56,000 का नजर आया है, लेकिन 500 के लेवल पर नोटिस करें तो 1,07,000 की पुट राइटर यहां भी बना है। थोड़ा सा पुट राइटर है बाजार के पास, लेकिन ठीक 49,000 के लोन पर अच्छी वाली 1,55,000 की बड़ी वाली पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो सपोर्ट हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग आज के लो पॉइंट को भी हम सपोर्ट मान के चलेंगे। इसके नीचे क्या है 49,500 का जोन, और 500 के बाद तो आपको पता ही है बड़े वाला लेवल मार्केट दिखाने की कोशिश करेगा 49,000 तक का एरिया। ये रहेगा बैंक निफ्टी में लेवल टू लेवल। कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वाले कहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, वो सब हमें लेवल के अकॉर्डिंग ही चलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो जो हम अक्सर चेक करते हैं डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर इससे पता चलता है कि डाटा नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया, सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है। इसके साथ FIDI का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी इंक्लूड कर दे तो बढ़िया वाला सिनेरियो बन जाता है। तो अभी PCR रेशो हमारे पास
जो बैंक निफ्टी में निकल के आया 0.52 का रेशो। एक तरह से डाटा क्या दिखा रहा है, इंट्राडे एक आवर सोल्ड जोन की तरफ इशारा कर रहा है, तो मार्केट के लिए वो टर्निंग पॉइंट बड़ा जबरदस्त रहेगा। उसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो फिर से बाजार के लिए हाहाकार मचता हुआ नजर